जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किचन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में। क्योंकि जो भी खाना आप खाते हैं यही आपका शरीर बनाता है और यही शरीर से आपका दिमाग बनता है और इसी दिमाग से आपके आसपास की ऊर्जाएं बनती हैं। इसलिए जो भी खाना आप खाते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा असर वाला माना जाता है। अगर आप गलत खाना खाते हैं, गलत तरीके से बनाया हुआ खाना खाते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है और आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। और ऐसा आपने काफी बार खुद भी देखा होगा, काफी जगह पर या आपने काफी बार ऐसा खाना खाया होगा जिसे खाते ही आपका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। और काफी बार ऐसा होता है कि जो भी खाना आप खाते हैं बड़ा ही सुस्त फील करने लगते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बल्कि और भी ज्यादा बीमार फील करने लगते हैं। तो यही शक्ति होती है दोस्तों आपके किचन में, आपके खाने में और जिस प्रकार से ये खाना बनाया जाता है। और उसमें किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं की तरफ आकर्षित हो, धन प्राप्ति के उन्हें पूरे योग बने। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे और उनको किस प्रकार से आपको ठीक करना है इसके बारे में बताएंगे। और अगर किचन में वास्तु दोष होता है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है जिससे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सके और आप सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहली चीज, आपको अपने किचन में बिल्कुल ही साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जितनी भी आप साफ सफाई करते हैं किचन गंदी हो ही जाती है और कहीं न कहीं से कीड़े वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करें। आपको अपने किचन में इस तरह से कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गंदगी रखते हैं इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य तो बढ़ता ही है, बल्कि आपका गुरु ग्रह भी कमजोर बनने लगता है। और गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है। इसका बलवान होना इतना ही जरूरी है जितना आपके जीवन में धन होना, क्योंकि इसी ग्रह की कृपा से ही आपके जीवन में धन आपकी ओर आकर्षित होता है। जिन लोगों का गुरु ग्रह बलवान होता है ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के योग हमेशा ही मिलते रहते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी धन के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको अपनी किचन में हमेशा ही साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर आप साफ सफाई नहीं रख सकते हैं तो कुछ चीजें आप अपनी किचन में रख सकते हैं छुपा के, जिनको रखने से आपकी किचन से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी किचन से बाहर निकल जाती है। बल्कि जब उसके बाद आप खाना बनाकर खाते हैं और सभी लोग खाते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा बदलाव आपके जीवन में देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहली चीज है काला सिंदूर। काला सिंदूर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह तंत्र साधनाओं में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें एक ऐसी गजब की शक्ति होती है। ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, यानी कि जितनी भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उन सभी को अपने अंदर खींच लेता है। काले सिंदूर के और भी ज्यादा लाभ होते हैं, लेकिन ये आपको किस प्रकार से रखना है आपको इसे जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही आप इसे नहीं रख सकते हैं, बल्कि आपको किसी भी कांच की छोटी सी शीशी में आपको इसे रखना है। इसको रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ कांच की शीशी का ही इस्तेमाल करें। और इसे अपनी किचन में ऐसी जगह में रखना है बिल्कुल छुपाकर, जहां आप बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाते हैं या जहां पर आपकी पहुंच बहुत ही कम हो पाती है। ऐसी ही जगह पर आपको अपनी किचन में इसे रखना है। इसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। यह किसी भी दिन किसी भी समय रखा जा सकता है। बस इसी प्रकार से आपको रखना है। सिर्फ इसे रखने मात्र से ही आपको अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको एक और चीज रखनी है, और जो ये प्याज है इस प्याज को आपने ऐसे ही नहीं रखना है, बल्कि काट कर प्याज को रखना है। सिर्फ आधे प्याज को छीलकर उसका छिलका उतार कर ही इस काले सिंदूर के साथ रख सकते हैं। प्याज से भी बहुत ही ज्यादा तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। और इसमें भी एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि ये अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लेती है। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें अपनी किचन में रखनी है, एक काला सिंदूर और दूसरा कटा हुआ प्याज। इन दोनों ही चीजों को एक साथ रखना है, छुपा कर रखना है और इसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। और इन दोनों चीजों में से कोई भी इस चीज को इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो तुरंत ही बीमार पड़ जाता है। यानी कि इस प्याज में से या फिर इस सिंदूर में से कोई भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर लेता है तो वह आधे घंटे में ही बीमार पड़ जाता है। क्योंकि इन दोनों ही चीजों में जब आप इसे चुपचाप रखेंगे तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ इनके अंदर
अंदर जाने लगती हैं, जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। जितनी भी आपकी किचन में नेगेटिविटी है, जितनी भी गलत शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी नजर है, यह सभी चीजें उन चीजों में चली जाती हैं। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो तुरंत ही बीमार पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी इसे इस्तेमाल ना करे, बल्कि आपको काला सिंदूर महीने में बदल देना है और प्याज को आप हर हफ्ते बदला करें। बिल्कुल भी आप इसे किसी को भी इस्तेमाल ना करने दें, इसे फेंक दिया करें। और जिस भी कांच की चीज में आप इन दोनों चीजों को रखेंगे उसको कवर नहीं करना है, उसको बिल्कुल खुला हुआ छोड़ना है, यानी कि जिसमें हवा आसानी से पास हो सके। इसे आपको छूना नहीं है और न ही इस्तेमाल करना है। जब आप इन चीजों को रखेंगे तो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ इनमें चली जाती हैं और आपकी किचन से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद जब आप खाना बनाते हैं और उस खाने को खाते हैं और सभी को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव आता है। आपकी सभी की एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है, जिससे सभी लोगों को धन प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं और अपने कार्य में सफलताएं मिलती हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के साथ आप कुछ बातें और भी ध्यान रखें। अपने किचन में आप कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ा करें, ना ही रखा करें, क्योंकि झूठे बर्तन रखने से आपके पितृदोष बढ़ जाते हैं और आपके पितरों की, आपके देवों की आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्योंकि अगर ये आपसे नाराज होते हैं, आपके फेवर में नहीं होते हैं, तो आप कितनी भी कोई भी चीजें कर लें, ये आपको सफलता मिलने ही नहीं देते हैं। जो लोग इन चीजों को करते हैं वही लोग उनकी अहमियत समझते हैं और कभी भी वह लोग इन चीजों को करना भूल जाते हैं तो उनके पितृ या तो उनको सपनों में बता देते हैं या फिर उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके पितृ उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि आपके पितृ, आपके देव रोज रात को आपकी किचन में आते हैं, तो इसलिए अपने झूठे बर्तनों को कभी भी किचन में ना रखा करें। और अगर आप इन्हें नहीं धो सकते हैं तो आप इनमें पानी डाल दिया करें, नहीं तो किचन से बाहर ही इनको रखा करें। कभी भी भूलकर इन्हें वहाँ पर ना रखा करें जहाँ पर आप खाना बनाते हैं। जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में रखा जाता है तो ऐसे में घर के मुखिया को बहुत ही ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो इतना ज्यादा खुद ही कर्ज में फंसने लगता है कि बिल्कुल भी निकल ही नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखा करें और बदलाव को खुद ही महसूस करें। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।